बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पालक गोश्त की रेसिपी बताऊंगा। वैसे तो मैंने इसमें आलू भी ऐड किए हैं क्योंकि मुझे आलू पसंद है। आप नहीं खाना हो आलू को तो ना डालें। बाकी रेसिपी पालक गोश्त की यही है, आप देखें, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। गोश्त को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं गोश्त को उबाल होते। अब मैं इसमें प्याज और लहसुन तकरीबन 2 से 3 प्याज और लहसुन इसमें डाल दूंगा। ये भी साथ उबाल हो जाएंगे और गल जाएंगे। और ऊपर ढक्कन दे के इसे मैंने 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है। और साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैं पालक जो है काट के धो ली है, वो मैं अभी रखता हूँ। पालक धो के दूसरे पतीले में डाल दिया, इसे चूल्हे पे रख दिया है। अब इसे भी उबाल होने देंगे। ये तकरीबन 20-25 मिनट में उबाल हो जाएगी। चूल्हा चला देंगे तो चूल्हा फुल तेज़ कर देंगे। इसमें पानी नहीं डालना एक्स्ट्रा, ये अपने पानी में ही गल जाएगी। गोश्त हमारा उबाल हो चुका है। ये देखें, प्याज भी गल गया है और लहसुन भी गल गया है। और अब पालक भी हमारी उबाल हो गई है। इसे हम निकाल लेंगे, बर्तन में पानी निचोड़ लेंगे। ये बर्तन में हम पालक का जो पतीला है उसे उसमें पलटेंगे और पानी निकाल लेंगे और निचोड़ लेंगे इसे। पालक को वापस पतीले में पलट के ये मदनी की मदद से हम इसे पीस लेंगे, बारीक कर लेंगे। वैसे ग्राइंडर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंडर में ज़्यादा ग्राइंड हो जाती है, इसलिए हम इस तरह इसे करते हैं। अपने अपनी पसंद होती है, आप ग्राइंडर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, जूस वाले जग वाली ग्राइंडर। अब हम गोश्त को भुनेंगे बाकी के मसाला जार डाल के। अब इसमें हम 2 अदद टमाटर, 2 से 3 अदद टमाटर, 4 अदद हरी मिर्चें और अदरक डाल देंगे। सुर्ख मिर्च 1 चम्मच डालेंगे इसमें। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और 2 चम्मच के करीब हमने इसमें नमक डालना है। वैसे नमक और मिर्च आप अपने हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं, हम 2 चम्मच डालेंगे। अब हम इसे भुनना स्टार्ट कर देंगे, ये मिक्स करके। और तब तक भुनना है जब तक ये पानी जो इसके अंदर रह गया है ये खुश्क ना हो जाए। इस पानी को खुश्क होने तक अच्छी तरह भुने जाना है। ये पक के मसाला खुश्क हो गया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। इसमें तकरीबन 150-200 ग्राम के करीब घी डाल जाएगा। आप चम्मच के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जैसे आप घर में यूज़ करते हैं। घी डालने के बाद इसे तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है। 10 मिनट अच्छी तरह भुनेंगे हम इसे। गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें आलू डालूंगा, मुझे आलू पसंद है। अब मैं इसमें आलू डाल देता हूँ।
अब आलूओं को मैंने बस 5-6 मिनट तक इस गोश्त में इसी तरह भूनना है। 5-6 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं पालक शामिल कर दूंगा। अब हम इसमें पालक शामिल कर देंगे। आलू भून गए हैं। अब ये पालक जो हमने उबाल की थी और ग्राइंड कर ली थी, इसे शामिल कर देंगे और अब इसे तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन दे देंगे और 15 मिनट तक पकने देंगे। 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन उतार देना है। लो जी, बेहतरीन हमारा पालक गोश्त, आलू पालक गोश्त तैयार हो चुका है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप दोस्तों का मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।